पंडित, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप क्षेत्र में? मैंने तो लिख करके दिया है, रोड रास्ते नहीं है, 50% स्थानों में वो नहीं है, क्या नाम है, आवागमन के साधन नहीं हैं। बिजली की बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में, पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। पानी के पीने कई 50% से अधिक हैंडपम्प खराब हैं। विद्युत लाइनें पता नहीं कब से नहीं चेंज की गई, रोज़ तार टूट रहे हैं। ट्रांसफार्मर क्षेत्र में कई ट्रांसफार्मर क्षेत्र में बिगड़े हुए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। आगे विकास की बात पर देखिए, विकास मेन मुद्दा है। देखिए जो है विकास होना चाहिए, विकास नहीं होना ही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। देखिए आगे के लिए क्या रणनीति हमने बनाई है? हमने तो लिख करके दिया है, 8 बातें लिख करके दिया है मैंने। जो है मेरी स्पष्ट मेरा विजन है, और जनता ने, इस क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना, तो मैं जो है इस क्षेत्र में मेरा पहला मुद्दा है विकास। विकास की बात पर जो 50% गाँवों में जो है रोड रास्ते नहीं हैं, पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि वो रोड रास्ते जो है बने, ताकि प्रसूता महिलाओं को जो है चारपाई पर न ले जाना पड़े, और बीमार आदमी को जो है चारपाई पर न ले जाना पड़े। जो है यही मेरी रणनीति है। विकास मेन जो है, विकास जो है, विकास यात्राएं रोज़ निकलती हैं, लेकिन 50 से 60% गाँवों में जो है रोड रास्ते अभी भी नहीं हैं। और मैं आपको गांव भी बता सकता हूं, अंसरा गांव ले लीजिए आप, जो है आप ले लीजिए, भरगमा गांव की 12 टोलों में रोड रास्ते नहीं, समझिए। सुहावल कला, सुहावल खुर्द में रोड रास्ते नहीं है। रौली, रुपौली चले जाइए, रुपौली गांवों में रोड रास्ता नहीं। इस प्रकार के चांद चले जाइए, कुरैली चले जाइए, समझिए जो है इस टाइप के जो है 50% से अधिक स्थान ऐसे हैं जो कि मतलब जहाँ पर रोड रास्ते नहीं हैं। डेरबा भी ले लीजिए, इसी प्रकार से डेरबा गांव में भी रोड रास्ते नहीं। किन किन गांवों को मैं गिनाऊं, समझिए जो है ऐसा कोई वही नहीं है जिन रास्तों जिनको मैं मतलब जिनमें पूर्ण रूप से आवागमन का साधन हो। ऐसे 60% गांव ऐसे हैं जहां रोड रास्ते नहीं है, समझिए जो है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां को दरकिनार कर दूसरे पार्टी में सभी प्रत्याशी उतार दी गई है, तो इससे आप किस? मैं उस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता, समझिए। ये पार्टी लेवल का निर्णय है, समझिए, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, समझिए। किस पार्टी से मुकाबला देखते हैं अपना? देखिए मुकाबला, देखिए हमारा तो देखिए मुकाबले में जो है हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, समझिए जो है। बाकी अन्य प्रत्याशी जो भी मैदान में आ रहे हैं उनसे सबसे मुकाबला होगा, देखेंगे अपन जो है। विधायक जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में निरंतर गरीबों के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने सिरमौर विधानसभा में भी पिछले 10 साल में जो सिरमौर की मूलभूत सुविधाएं थी, जैसे कि शिक्षा के लिए हमारे कॉलेजेस, हमारे CM स्कूल, हमने 2 कॉलेज अपने सिरमौर विधानसभा में बनवाने का काम किया है। 2 CM के काम चालू हैं। साथ में हमने SDM कोर्ट अभी जवा में खुलवाया है। 2 सिविल अस्पताल हमने एक सिरमौर में, एक जवा में, ये बनाने का काम किया है। डभौरा को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाने का काम किया है। ऐसे अनेकों मुद्दे जो हमने पिछले 10 साल में किए हैं, और भविष्य में हम लोग और बेहतर काम करके सिरमौर के जनता को, सिरमौर के क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र बनाने का काम करेंगे। नहरों का जाल बिछाएंगे, किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का काम करेंगे, और जो बचे हुए क्षेत्र जहां पर रोड नहीं पहुंची, जहां लाइट नहीं पहुंची, वहां पहुंचाने का काम करेंगे। और शिक्षा और आने वाले समय पे रोजगार के लिए भी यहाँ पर काम करेंगे। क्या रणनीति नहीं है? जैसे मैंने कहा कि हमारे पार्टी का निरंतर ये प्लान रहता है कि बूथ जीतो और चुनाव जीतो। तो हर बूथ में हमारे कार्यकर्ता डट के लगे हुए हैं, हमारी टोलियां हर बूथ में काम कर रही है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सिरमौर और पूरे मध्य प्रदेश में प्रचंड मतों से जीत करके आई है। क्षेत्र के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं? मैंने अभी तो बताया, कई सारी योजनाएं मैंने आपको जैसे गिनाया कि कॉलेज, हॉस्पिटल, नहरें, ये सब चीज़ें हम काम करेंगे। निश्चित रूप से सिरमौर क्षेत्र में और भी विकास करने का काम का प्रयास किया जाएगा। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी दरकिनार करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध प्रत्याशी मैदान में उतारी है, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जो दलों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, जो कहते हैं ना कि अगर केकड़ों को अगर एक डब्बे में डाल दिया जाए तो सब केकड़े एक दूसरे को जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे को खींचते रहते हैं, वही मेरे का इंडिया गठबंधन है। वो इंडिया केवल नाम का है,
देश और भारत देश हमारे भारतीय जनता पार्टी में बसती है। किस पार्टी से मुकाबला मानते हैं आप अपना? देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में और पूरे रीवा ज़िले में भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र चुनाव जीतने का संकल्प है। कोई भी पार्टी टक्कर में नहीं है। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से 68 सिरमौर से प्रत्याशी बनाया गया हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने मुझे टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के मुद्दे जनहित में हैं और समाजवादी पार्टी के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, परंतु उन मुद्दों को पालन करते हुए सिरमौर, जो इस जिले का सिरमौर था, प्रदेश का सिरमौर था, उसके साथ लगातार बहुत दिनों से, पिछले दिनों से ठगी हो रही है और वहाँ का मतदाता अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि लोकल मुद्दे सिरमौर में इतने ज़बरदस्त हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों के बराबरी के साथ साथ वहाँ का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। वहाँ पर घाट ऊपर घाट नीचे की लड़ाई बना दी जाती है, जबकि टनल निर्माण हो जाने से जनमानस को सुविधाजनक मानिकपुर, प्रयागराज, कानपुर का रास्ता भी दिखाई दिया जा सकता है। वहाँ का मुद्दा डभौरा का जो रेलवे स्टेशन है वो आधुनिकीकरण नहीं हुआ, जस का तस पड़ा है। वहाँ न बैठने की सुविधा है, न लेट बाथ की सुविधा है, न महिलाओं के छाया के लिए सुविधा है और न ही किसी तरह से बुकिंग और टिकट की सुविधा है। वो आधुनिकीकरण बनाए लायक है। हमारे सिरमौर प्रॉपर में पानी का इतना बड़ा संकट आता है गर्मी में कि कोसों दूर लोग बाल्टी, बैकेट, टिन्ना लिए के पानी के लिए घूमते रहते हैं। पानी के अभाव में वहाँ पलायन करना पड़ता है गर्मी के दिनों में। हम उसकी सुविधा को भी ध्यान अग्रस्त रखते हुए हम वहाँ लड़ाई लगे। जहाँ तक वहाँ एक बड़ा मुद्दा है जवा का। जवा में अगर आप यहाँ से जवा जाने में जितना समय लगेगा उतना समय जवा के जाम में फंसे रहने का होगा। हम उसको फ्लाईओवर बनाएंगे, हम वहाँ पानी की निकासी का रास्ता बनाएंगे और अंतिम मुद्दा जो वहाँ का है कि हम लोकेश्वर धाम, हजार लिंगी, केवटी जलप्रपात, द्वारानाथ, इन तमाम दार्शनिक स्थल है जिसमें दूर दूर के लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग आते हैं। हम इसको धार्मिक स्थल ही नहीं बनाएंगे बल्कि आवागमन की सुविधा से युक्त करेंगे और वहाँ के जितने परिप्रेक्ष्य में सुविधाएं हैं हम विधायक निधि और विधायक सरकार से जहाँ भी रहेंगे हम उसको कोशिश करके सिरमौर को हम ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। क्या रणनीति आप क्षेत्र के लिए बनाए हैं चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव की रणनीति सार्वजनिक नहीं होती। चुनाव की रणनीति दो होती है। तो पहली रणनीति तो हमने बता दिया और दूसरी रणनीति वहाँ का हमारा कार्यकर्ता, वहाँ की हमारी जनता, वहाँ का हमारे शुभचिंतक, वहाँ का हमारे मार्गदर्शक, ये सब मिलकर रणनीति बन गई है, रणनीति बनी हुई है, वोटरों का मन बना हुआ है और अब तो केवल 17 तारीख का इंतजार है। 17 तारीख को जैसे ही हमारा तारीख लगेगी झमाझम वोटों की वर्षा होगी और समाजवादी पार्टी की जीत का रास्ता प्रशस्त होगा। क्षेत्र के विकास के लिए क्या योजना बनाए हैं? क्षेत्र के विकास के लिए अगर विधायक जागरूक है, विधायक होशियार है, विधायक की रणनीति सही है, विधायक के हृदय में किसी तरह का कोर कपट नहीं है, तो 2.5 करोड़ रुपए विधायक निधि, 75 लाख रुपए स्वेच्छा निदान निधि और वित्त विभाग से, प्रदेश सरकार से करोड़ों रुपए लाया जा सकता है और उससे ही जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो जन कल्याण के मुद्दे हैं, उसके सारे काम किए जाएंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन को दरकिनार करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध प्रत्याशी उतारे मैदान में। इस बारे में क्या कहना है आपका? ये बड़े लोगों का काम है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीति थी, कांग्रेस के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीति थी, जहाँ तक बात चल रही थी। और अगर मध्य प्रदेश में कुछ चंद सीटें देने के लिए कांग्रेस के पास गुंजाइश नहीं है तो आने वाले इंडिया के जो ये गठबंधन है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 4 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनता है। वहाँ फिर बड़ा दिल दिखाने का काम, जिस तरह से बड़ा दिल दिखाने का काम यहाँ कांग्रेस किया है अपनी बपौती मानकर, इसी तरह से बड़ा दिल दिखाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी भी करेंगे। ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि ये मेरा मैटर नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका निर्णय लेंगे। किस पार्टी से मुकाबला मानते हैं अपने क्षेत्र में? हमारा मुकाबला ही नहीं है किसी पार्टी से, क्योंकि सबको लोगों ने देख लिया है। अब मुकाबला जनता का है, जनता की सीधी लड़ाई है। इसलिए मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे कोई पार्टी टिक नहीं पाएगी।